हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम हाउस रूफ इलेक्ट्रिकल पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है या छत में सीपीवीसी पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल पाइप फिटिंग काफी सिंपल और आसान तरह से सीखने वाले हैं, जिसे वॉच करने के बाद आपका इलेक्ट्रिकल पाइप फिटिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट होने वाले हैं सब कुछ क्लियर होने वाले हैं। जैसा कि फैन बॉक्स एंड कंसील बॉक्स को कितने डिस्टेंस पे रखा जाता है, इनके प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, एक रूम को दूसरे रूम से किस तरह जोड़ा जाता है, बेंड हमें कहां पर कनेक्ट करना होता है, क्यों कनेक्ट करना होता है, मेन सप्लाई के लिए पाइप किस तरह फिट किया जाता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जिस मकान में हमें सीपीवीसी पाइप फिटिंग करना है उसकी ड्राइंग समझ लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इस मकान में एक गैलरी है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर एक गली है, जहाँ ये बेसिकली यहाँ पे आप गलियारा ऐसे कह सकते हैं, गली है। एक हमारे पास फर्स्ट रूम जो है वह हॉल है, इसका साइज थोड़ा बड़ा है। यह हमारे पास फर्स्ट रूम है। सेकंड रूम है, एक हमारे पास किचन है, यहाँ पर हमारे पास लेट बाथ है और एक लेट बाथ यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर एक स्टेयर है और यहाँ पर हमारे पास एक और रूम है, रूम नंबर 3 हमने नाम दिया है। और यहाँ पर हमारे पास चौक है, या एक तरह से हम कह सकते हैं खाली जगह है। तो चलिए पहले हम उस मकान को देख लेते हैं जिसमें हमें सीपीवीसी पाइप फिटिंग करना है। उसके बाद कौन कौन से सामान की जरूरत होने वाली, किस तरह कनेक्शन किया जाएगा, सब कुछ हम समझ लेते हैं। मकान को देख लेते हैं जहां पर हमें सीपीवीसी पाइप फिटिंग करना है, ताकि जब हम पाइप फिटिंग करें तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आता रहे। सबसे पहले हमारे पास एक हॉल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यह एक हॉल है जो कि सबसे पहले है हमारे पास। यह एक गलियारा है, या आप इसे गली कह सकते हैं, जो कि किचन तक गई है। आप नक्शे को ध्यान से समझिए ताकि जब हम पाइप फिटिंग करें तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आता रहे। देखिए, यहाँ से हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रूम है। फर्स्ट रूम का डोर आप देखिए, ये फर्स्ट रूम हमारे पास है। देखिए, यह फर्स्ट रूम है और इसी की तरह से हम यहाँ पर भी पाइप फिटिंग हमें करना होगी। छत में किस तरह से की जाएगी हम समझने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास दूसरा रूम है, यह सेकंड रूम नंबर है। देखिए आप इसका डोर कहाँ पे दिया गया है और वहाँ पे किचन के लिए डोर दिया गया है। चलिए पहले हम किचन में चलते हैं, वहाँ पर इसे समझ लेंगे। हम नीचे से इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको मकान का नक्शा पहले क्लियर हो सके। मकान का नक्शा यदि क्लियर हो तो आप आसानी से सीपीवीसी पाइप फिटिंग कर सकेंगे। ये हमारे पास एक किचन है, किचन के लिए हमारे पास 2 दरवाजे, एक सेकंड रूम से और यहाँ पर हमारे पास थर्ड रूम है। देख सकते हैं थर्ड रूम है और बाहर हमारे पास चौक है, जहाँ पर कुछ नहीं है, खाली जगह है, चौक है हमारे पास। यह थर्ड रूम है, आप देख सकते हैं थर्ड रूम है और बाहर हमारे पास लेट बाथ है कि यहाँ पर हमने बनाए हैं। चलिए अब हम सीख लेते हैं किस तरह हमने यहाँ पर पाइप फिटिंग करना होगी। चलिए पहले हम समझ लेते हैं सीपीवीसी पाइप फिटिंग करने के लिए हमें कौन कौन से सामान की रिक्वायरमेंट होने वाली है। सबसे पहले हमें फैन बॉक्स लगने वाला है, तो फैन बॉक्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। सेकंड हमें कंसील्ड बॉक्स लगने वाले हैं, या आप इसे डीपी बॉक्स भी कह सकते हैं। इसमें हमारे बल्ब फिट होते हैं, देख सकते हैं आप कंसील्ड बॉक्स। उसके अलावा यहाँ पे हमें बेंड की रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो हमारे पास बेंड है और यहाँ पर हमारे पास सीपीवीसी पाइप है जो कि पाइप फिटिंग करना होगी। इसके अलावा हमें टेप की रिक्वायरमेंट होने वाली है, कागज़ की रिक्वायरमेंट होने वाली है और यहाँ पर हमें तार की रिक्वायरमेंट होने वाली है इन्हें बांधने के लिए। चलिए किस तरह, चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमें फैन बॉक्स कहाँ पर रखना होता है और कंसील्ड बॉक्स कहाँ पे रखना होता है। नॉर्मली फर्स्ट रूम हमारा पास हॉल है, तो हॉल में हमें 2 फैन फिट करना है, बाकी सभी बेडरूम में हमें एक एक फैन फिट करना है। तो सबसे पहले हम बेडरूम में समझ लेते हैं हमें फैन बॉक्स कहाँ पे रखना होता है और कंसील्ड बॉक्स कहाँ पे रखना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रूम की जो भी लंबाई और चौड़ाई जितनी भी है उसे हमें मेजर कर लेना है। सपोज हमारे पास जो रूम है वो 12 बाई 12 का है, तो हमने सपोज यहाँ पे मेजर किया तो 12 फीट है, तो 12 का आधा कितना हुआ, 6 फीट, तो 6 फीट पे हमें यहाँ पे कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर भी सपोज 12 है, तो यहाँ पे भी हमें 6 फीट कर लेना है और एक निशान हमें मिल जाएगा जो भी सेंटर का होगा, वहां पे हमें फैन बॉक्स रख देना है। और यहाँ से आपकी छत बेसिकली देखा जाए तो आप 3-3 फीट की डिस्टेंस पर भी इन्हें रख सकते हैं और 3.5-3 फीट की डिस्टेंस पर भी रख सकते हैं। यह रूम के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। यदि छोटा रूम हो तो आप 2.5 फीट या 3-3 फीट पे रख सकते हैं। यदि बड़ा रूम है तो आप यहाँ से इसे 3 फीट या 3.5-3 फीट पे सभी को बराबर डिस्टेंस पे हमें रखना होता है। चलिए इसी तरह हमें सभी रूम में रख देना है।
यदि 4 कंसील्ड बॉक्स रखना है तो 4, यदि 2 रखना है तो आप 2 को भी इसी तरह से पहले लंबाई चौड़ाई लेकर सेंटर निकाल लीजिए और सेंटर से आपको यदि रूम के हिसाब से 2.5 फीट 3 फीट 3.5 फीट जितना भी होने वाला है उस तरह से कंसील्ड बॉक्स रख लीजिए। चलिए यहाँ पर हमें हॉल में रखना है, हॉल में हमें 2 फैन रखना है। तो यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, सपोज ये अभी हमारे पास 12 बाई 12 का रूम है, 12 बाई 12 का हॉल है, वैसे थोड़ा बड़ा हॉल है। सपोज हमने एग्जांपल के लिए 12 बाई 12 का लिया तो क्या होगा, यहाँ से हमें सेंटर ले लेना है 6 फीट पर जो भी सेंटर आएगा, यहां से सेंटर ले लेना है 6 फीट पर जो भी सेंटर आएगा। यहाँ पे हमें सेंटर में कंसील्ड बॉक्स को रख देना है क्योंकि हमें यहाँ पे 2 फैन लगाना है। यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे 2.5 फीट या 3 फीट पे हमें एक फैन बॉक्स को रख देना है और यहाँ से भी 2.5 से 3 फीट पे हमें एक फैन बॉक्स को रख देना है। तो इसी तरह हमारे 2 फैन बॉक्स रखा चुके हैं। अब यहाँ से हमें कम से कम 3-3 फीट पे कंसील्ड बॉक्स को रख देना है 2, और यहाँ पर भी कंसील्ड बॉक्स को इस तरह से रख देना है। यदि आपके पास एक फैन बॉक्स है तो आप इस तरह से रख सकते हैं, 2 फैन बॉक्स है तो आप इस तरह से रख सकते हैं। चलिए अब इसमें किस तरह से पाइप फिटिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम सबसे सिंपल सभी पॉइंट्स को जोड़ देते हैं। गैलरी में जितने भी पॉइंट है सभी को एक दूसरे से जोड़ देना। देखिए गैलरी के पॉइंट को हमने यहाँ पे जोड़ दिए हैं, काफी सिंपल है। फिर एक दूसरे से किस तरह जोड़े जाएंगे सब कुछ हम काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। हमारे गैलरी के सभी पॉइंट्स जुड़ चुके हैं। अब एक रूम में जितने भी फैन बॉक्स और कंसील्ड बॉक्स है सभी को हमें जोड़ देना है। देखिए इस कंसील्ड फैन बॉक्स से कंसील्ड बॉक्स को जोड़ दिया, इससे हमने इसे जोड़ दिया, इस फैन बॉक्स को इस कंसील्ड बॉक्स से। देखिए सभी हमारे पॉइंट्स यहाँ पे एक दूसरे से अटैच हो चुके हैं। इसी तरह हमें यहाँ पर भी अटैच कर देना है सभी फैन बॉक्स और कंसील्ड बॉक्स को इस रूम में। इसी तरह यहाँ पर भी अटैच कर देना है, काफी सिंपल है। फिर किस तरह इन्हें जोड़ा जाएगा, किस तरह बेंड दिए जाएंगे, कहां पर बेंड दिए जाएंगे, सब कुछ हम समझने वाले। पावर सप्लाई के लिए सप्लाई किस तरह देंगे और पाइप किस तरह फिट की जाएगी सब कुछ समझने वाले हैं। इसी तरह हमें किचन में भी यहाँ पर इसे एक दूसरे से जोड़ देना है। यहाँ पर हमारे पास चौक है, चौक में हमने एक फैन बॉक्स इसलिए दिया ताकि यहाँ पे वो झूला लगाना चाहे तो झूला लगा सकते हैं, झूमर लगाना चाहे तो झूमर लगा सकते हैं, या कड़ा लगा के जो भी फिट करना चाहे, या फैन लगाना चाहे तो फैन लगा सकते हैं। ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से हमने फैन बॉक्स लगा दिया है इस रूम में, सभी पॉइंट्स को अटैच कर दिया है। लेट बॉथ में हमें जस्ट एक पॉइंट लाइट के लिए देना है, यदि आपको और रिक्वायरमेंट है तो आप दे सकते हैं। नॉर्मली कस्टमर ने तो कहा था कि आप दीवार में ही लाइट दे दीजिए, वो छत में डालने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हमने एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया है। इसके अलावा सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पे गलियारे में इस तरह से सीधे जोड़ देना है। देख सकते हैं अभी हमने सभी रूम को कुछ नहीं किया है, सिंपल अटैच कर दिया है। चलिए अब हमें मेन सप्लाई के लिए अलग से पाइप डालना होते हैं और हाफ सप्लाई के लिए जो कंपोनेंट है इनकी सप्लाई के लिए अलग से वायर डालना होते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि यदि हम एक ही पाइप में सारे वायर डाल देंगे तो पाइप में काफी ज्यादा वायर हो जाएंगे, जिससे हमें वायरिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, जो मेन सप्लाई के वायर होते हैं उन्हें हम अलग पाइप के द्वारा डालते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मेन सप्लाई के लिए वायर किस तरह से डाले जाएंगे। तो सपोज हमारे पास यहाँ से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या यहाँ से हमारी केबल आने वाली है मेन सप्लाई, यहाँ हमारा एनर्जी मीटर फिट होने वाला है, या डीबी बॉक्स यहाँ पे फिट होने वाला है। तो यहाँ से हमारी सप्लाई जाने वाली है। तो यहीं पे हम सबसे पहले तो एक बेंड खड़ा कर देंगे। यदि भविष्य में हमें आगे रूम बनाना हो या कुछ भी मकान बनाना हो तो हम एक बेंड ऊपर की तरफ खड़ा कर देंगे, ताकि यहाँ से हमें आगे चल के कुछ भी सप्लाई लेना है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बेंड यहाँ पे देंगे। देखिए यहाँ की सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी और हमारे पास फर्स्ट रूम में हम यहाँ पे उतार देंगे दीवार में। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रूम में मेन सप्लाई आ जाएगी, यहीं से एक बेंड कनेक्ट करेंगे हम, यहीं से सेकंड रूम में सप्लाई आ जाएगी, प्लस यहीं से हमारे पास थर्ड रूम में सप्लाई आ जाएगी। देख सकते हैं आप, तीनों रूम में मेन सप्लाई यहाँ से आ जाएगी। अब मेन क्वेश्चन उठता है सप्लाई हमें यहाँ पर भी देना है प्लस यहाँ पर भी देना है, तो हम क्या करेंगे, यहीं से एक बेंड को घुमाएंगे और इस रूम में हम मेन सप्लाई दे देंगे। तो मेन सप्लाई के जो आर वाई बी के 3 वायर आने वाले, बेसिकली देखा जाए तो न्यूट्रल, अर्थ और फेस के जो 3 वायर आने वाले हैं वह यहाँ से बेसिकली मेन सप्लाई यहाँ से आ जाएगी। इस रूम में मेन सप्लाई पहुंच चुकी है, यहाँ से फैन बॉक्स में, यहाँ से फैन बॉक्स के थ्रू हम यहाँ पर इस रूम में मेन सप्लाई पहुंचा देंगे। तो हमारे पास मेन सप्लाई सभी जगह इस तरह से पहुंच जाएगी। और यहाँ पर भी पहुंचाना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बेंड लगा देंगे और बेंड के थ्रू यहाँ पे गलियारे में भी मेन सप्लाई पहुंचा देंगे। तो सभी रूम में और गलियारे में अभी हमारे पास मेन सप्लाई पहुंच चुकी है। मेन सप्लाई हम अलग से इसलिए डालते हैं क्योंकि यदि हम एक ही पाइप में सारे वायर डाल देंगे तो वायर काफी ज्यादा हो जाएगी, जिससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब मेन क्वेश्चन आता है कि एक रूम से दूसरे रूम को किस तरह जोड़ा जाता है। तो नॉर्मली किसी भी रूम को हम दूसरे रूम से जोड़ने के लिए 2 तरह से जोड़ते हैं। पहला हम बेंड के द्वारा जोड़ते हैं,
जिससे क्या होता है इस रूम की सप्लाई यहाँ पर आ जाए, और दूसरा हम सीधे जितने भी फैन बॉक्स होते हैं सभी को जोड़ देते हैं, ताकि हम यदि सीधे वायर हमें पहुंचाना हो ज्यादा डिस्टेंस तक तो यहाँ से पहुंचा सके, और इस रूम से यदि इस रूम में वायर पहुंचाना है तो हम बेंड के जरिए पहुंचा सके। इसके अलावा यदि हमारी एक पाइपलाइन यदि चोक हो जाती है तो दूसरी पाइपलाइन या दूसरी पाइप जो सीपीवीसी लाइन होगी उससे हम पाइपिंग कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हम दो ऑप्शन रखते हैं, एक सीधा फैन बॉक्स जितने भी होते हैं सभी को जोड़ देते हैं ताकि इस रूम में सप्लाई आ जाए, और दूसरा हम बेंड के द्वारा जोड़ते हैं। किस तरह जोड़ते हैं चलिए समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हमें गैलरी में सप्लाई देना है, तो मेन मीटर हमारे यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास सप्लाई आई तो एक बैंड हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, इस बैंड के द्वारा हमारे पास यहाँ पे गैलरी में सप्लाई आ जाएगी। अब क्या होगा, हम एक बैंड यहाँ पर और कनेक्ट करेंगे, और यहाँ से हमें इस फर्स्ट रूम में सप्लाई देना है तो फर्स्ट रूम में सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट रूम में हमारे पास जो पॉइंट होता है वहां के लिए सप्लाई आ जाएगी, यहाँ से फैन बॉक्स में, यहाँ से डीबी बॉक्स में कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन डालेंगे। देखिए यहाँ पे फैन बॉक्स होता तो फैन बॉक्स, बट यहाँ पे कंसील्ड हमने लाइट बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे हमें इस डीबी बॉक्स में कनेक्ट कर देना है, और यहाँ पर भी हमें एक बेंड उतारना है। देखिए एक बेंड से हम पहले यहाँ पे सप्लाई दे देंगे, और यहीं से एक बेंड कनेक्ट कर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए बेंड के जरिए हम यहाँ से भी वायर ला सकते हैं, यहाँ से भी वायर ला सकते हैं। जहां से भी हमें वायर की कम वायर जहां से भी यूज होगा वहां से हम इस तरह से लाइन डाल सकते हैं। इस तरह से लाइन डालने से यदि एक हमारी पाइप फिटिंग यदि चोक हो जाती तो भी काम आ सकता है, और यदि हमें इस तरह से करते तो हमें वायर भी काफी कम लगता है। तो ये इस तरह से करने का यही बेनिफिट्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने गैलरी को प्लस फर्स्ट रूम के लिए पाइप फिटिंग कर दी, और यहां से हम इस कंसील्ड बॉक्स को भी जोड़ देते हैं। देखिए कंसील्ड बॉक्स को फिट हो चुका है, यहाँ पर हमारे पास डोर है तो यहाँ पे हमारा स्विच बोर्ड आने वाला है। तो इस बैंड के जरिए यहाँ से सप्लाई उतर जाएगी और इस स्विच बोर्ड में यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी, तो स्विच बोर्ड का काम भी हो जाएगा। और यहाँ पर भी एक दरवाजा है, तो यहाँ पर भी हम बेसिकली यदि बोर्ड लगाना चाहे तो यहीं से बोर्ड लगा सकते हैं। तो हमारे पास बोर्ड हम इधर लगाना चाहे या इधर लगाना चाहे आसानी से लग जाएगा। यहाँ पर हमारे पास डोर यहाँ पर है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले इस रूम को जोड़ना होगा। तो एक सीधी लाइन, जैसे कि हमने कहा था, एक सीधी लाइन हमें जोड़ देना है, और एक लाइन हमें बेंड के द्वारा जोड़ना है। तो हम बेंड के द्वारा एक बेंड यहाँ पे उतारा और यहीं से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, एक बेंड यहाँ पे उतारा और यहीं से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो बेंड के द्वारा भी हमारा रूम जुड़ चुका है, प्लस सीधी सप्लाई यदि देना तो सीधी कनेक्शन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं फैन बॉक्स से फैन बॉक्स में। देखिए यहाँ पे सप्लाई आ चुकी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जहां से भी हमें कम वायर लगेगा वहां से हम कर सकते हैं। यदि हमें इस तरफ भी यदि कोई सपोज बोर्ड देना हो तो यहाँ पर एक बेंड हम उतार देंगे, यहाँ पर भी एक बेंड हम उतार देंगे। यदि इधर हमें कोई बोर्ड लगाना हो तो लगा सकते हैं। यहाँ पर भी एक बेंड हम उतार देंगे, क्योंकि यहाँ पे डोर आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास स्विच बोर्ड लगने वाला है, तो यहाँ पर हम एक बेंड उतार देंगे ताकि स्विच बोर्ड की सप्लाई यहीं से आ सके। चलिए अब तीसरे रूम को, बेसिकली दूसरे रूम को किस तरह जोड़ा जाएगा, तो काफी सिंपल है। यहाँ पर हम बेंड उतार देंगे, यहाँ से बेंड के द्वारा जोड़ देंगे, यहाँ से सीधे जोड़ देंगे और यहाँ पर भी बेंड के द्वारा जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो सेकंड रूम है वह भी बेंड के द्वारा जुड़ चुका है। चलिए अब हम समझ लेते हैं किस तरह सेकंड रूम से किचन को जोड़ा जाएगा। सबसे पहले सीधी लाइन हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ से सीधा कनेक्शन आ जाएगा, यहाँ से हम बेंड के द्वारा कनेक्शन ला सकते हैं, यहाँ से फैन बॉक्स में आ जाएगा। यहीं से हमें इस तरह से करना है। देखिए इस तरह से एक बेंड हमने उतारा यहाँ पर, और यहाँ से लाइन तो मिल ही रही है। अब हमें एक बात, यहाँ पे लेट बाथ में भी कनेक्शन करना है, तो यहीं से एक बेंड की सप्लाई जाएगी और लेट बाथ में हमारे पास पॉइंट में सप्लाई आ जाएगी, तो यहीं से लेट बाथ में कनेक्शन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं डोर यहाँ पर आ रहा है, दैट मींस इसमें बोर्ड हमारा यहाँ पर लगने वाला है, स्विच बोर्ड। तो हम क्या करेंगे, एक बेंड यहाँ पर उतार देंगे इस तरह से। तो क्या होगा, यहाँ सप्लाई हमारे स्विच बोर्ड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे स्विच बोर्ड के लिए सप्लाई आसानी से आ जाएगी। हमें स्विच बोर्ड जिस तरफ भी लगता है उस तरफ एक बेंड उतारना होता है, काफी बेसिक होता है। और यदि हमें इस तरफ कोई बोर्ड लगाना है तो हम यहाँ भी एक बेंड उतार देंगे ताकि हम इधर भी एक बोर्ड लगा सके। तो हमारे इस रूम की भी पाइप फिटिंग कंप्लीट होती है। इसे हमने सीधी लाइन से भी जोड़ दिया, प्लस बेंड के जरिए भी जोड़ दिया है, और जहां जहां पर बेंड उतारना था वहां बेंड भी हमने उतार दिए है। चलिए अब किचन में क्या करना है, देखिए किचन में हमारे पास सप्लाई आ चुकी है। यहाँ पर एक डोर है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए डोर यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी हम एक बेंड उतार देंगे, प्लस यहाँ से यदि हमें इधर लगाना तो इधर भी हम एक बोर्ड लगा सकते हैं, देख सकते हैं आप। अब मेन क्वेश्चन आता है यहाँ से हम सप्लाई को आगे किस तरह से ले जाए। तो आप देख सकते हैं मेन सप्लाई के लिए हम यहाँ से ले गए थे, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बेंड कनेक्ट करते हैं और इस बेंड के जरिए हम इस रूम को जोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा रूम यहाँ से जुड़ चुका है, यहाँ से सप्लाई आ जाएगी। तो हम इस रूम को यहाँ से भी जोड़ सकते हैं और यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, और सभी कंपोनेंट हमने कनेक्ट कर दिए हैं। अब हमें जिस भी दीवार में
स्विच बोर्ड देना हो उस तरफ हम बेंड उतार देंगे, यदि इस तरफ देना है तो इस तरफ बेंड उतार देंगे, इस तरफ देना है तो इस तरफ बेंड उतार देंगे। यह कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर जहां बोले वहां पर उतार सकते हैं। और दरवाजा यहाँ है तो यहाँ पर एक बोर्ड लगने वाला है, तो यहीं से हम एक सप्लाई उतार लेके एक बेंड यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और यहीं से हमारी सप्लाई इस बोर्ड में आ जाएगी। अब यहीं से हमें इस लेड बात को सप्लाई देना है, तो लेड बात की सप्लाई के लिए हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा लेड बात का कनेक्शन हो चुका है। यदि हम सीधी लाइन के जरिए भी जोड़ना चाहे तो इस तरह से सीधी लाइन हमारी सप्लाई यहाँ पे आ रही है, हम यहाँ पर भी एक पाइप जोड़ सकते हैं, ताकि भविष्य में हम चाहे तो इधर से भी वायरिंग कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। जिधर वायर हमें कम लगेगा उस तरफ से हमें वायरिंग करना आसान होगा। सो आई होप आपको समझ में आया हो CPVC पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है, किस तरह एक रूम को दूसरे रूम से जोड़ा जाता है, किस तरह फैन फिटिंग की जाती है और कंसील्ड बॉक्स की फिटिंग की जाती है। नॉर्मली किसी भी रूम को जोड़ने के लिए हम दो तरह से जोड़ते हैं, ताकि जिस तरह से हमें आसान हो, जिस तरह से वायर कम लगे या एक लाइन यदि चोक भी हो जाए तो हम दूसरी लाइन का यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह इलेक्ट्रिकल पाइप फिटिंग की जाती है। यदि आप प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते तो हमने प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाए हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही।